हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं नैनोपोर टेक्नोलॉजी के बारे में। आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नैनोपोर टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कहीं ना कहीं जो अर्ली डिजीज डिटेक्शन है उसमें एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज का जो वर्ल्ड है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीज से सफ़र कर रहे हैं लोग। तरह तरीके के न्यू जो कह सकते हैं डिजीज वो इमर्ज हो रहे हैं। तो इनके अर्ली डिटेक्शन के लिए यह एक न्यू टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, नैनोपोर्स टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही अर्ली स्टेजेज पे इन्हें डिटेक्ट कर लेता है। उसे एक डिवाइस नया रूप दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि क्या है यह नैनो टेक्नोलॉजी। नैनोपोर टेक्नोलॉजी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ह्यूमैनिटीज लेटेस्ट वेपन इन द ऑनगोइंग बैटल अगेंस्ट द डिजीज, which is a game changer in early detection of the diseases। अब बात करते हैं डिटेल में कि आखिर क्या है यह नैनोपोर टेक्नोलॉजी, किस तरीके से ये डिटेक्ट करता है एट द अर्ली स्टेज। सो हम नैनोपोर टेक्नोलॉजी की बात करें, बेसिकली इट रेफर्स टू अ नैनो स्केल होल embedded in a thin membrane structure to detect the potential change when charged biological molecules smaller than the nanopores pass through the holes। मतलब बहुत कहें, अगर सिंपली ढंग से इसको समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसे नैनो स्केल होल होते हैं जो एकदम माइन्यूट होते हैं, और माइन्यूट लेवल पे जाके जब वो पोटेंशियल उनमें जब चार्जेज होते हैं, जब वो चार्ज हो जाते हैं, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में एकदम कह सकते हैं माइन्यूट लेवल पे जाके उनको डिटेक्ट करते हैं कि क्या इनमें चेंजेज आ रहे हैं, क्या इनमें बायोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं। और इस तरीके से कह सकते हैं कि सबसे अर्ली डिटेक्शन वो इजिली कर पाते हैं। इट हैज पोटेंशियल टू सेंस एंड एनालाइज सिंगल मॉलिक्यूल अमीनो एसिड। यह अमीनो एसिड जो प्रोटीन का जो कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है, वो एक सिंगल अमीनो एसिड को भी यह स्टडी करता है। जैसे आप जनरली जानते हैं कि 20 अमीनो एसिड मिलने के बाद एक प्रोटीन का जब निर्माण होता है, तो सोच सकते हैं कि एक 1 माइन्यूट अमीनो एसिड को भी स्टडी करने के लिए वह बहुत ज्यादा फिजिबल है। डीएनए, आरएनए, मतलब इनके कह सकते हैं कि सबसे जो कह सकते हैं लोएस्ट लेवल जो हो सकते हैं, माइन्यूट लेवल हो सकते हैं, उनको भी यह अर्ली इजिली डिटेक्ट करता है, सेंस करता है और उनको एनालाइज कर सकता है। इट इज अ कटिंग एज मेथड और द टेक्नोलॉजी फॉर सिक्वेंसिंग डीएनए, आरएनए बाय डिटेक्टिंग चेंजेज इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कि जो डीएनए है, जो आरएनए है, उनका जो सबसे माइन्यूट लेवल हो सकता है, कह सकते हैं कि जीन के लेवल पे जाके उनमें क्या बेसिकली चेंजेज आ रहे हैं, कि जो उनका सेल्स है, जो कह सकते हैं जो उनमें इंफॉर्मेशन इम्बीडेड है, उनमें क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनमें चेंज आ रहे हैं, जो चार्जेज उनमें है उसमें क्या चेंज देखने को मिल रहे हैं, क्या बहुत फास्ट चेंजेज हो रहे हैं एज मॉलिक्यूल्स पास थ्रू ए नैनोपोर। कि जैसे इन्हें आप इस मॉलिक्यूल्स को आप नैनोपोर से पास करते हैं तो इजिली डिटेक्ट कर पाते हैं कि इनमें क्या क्या चेंजेज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इनमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, जिससे जो भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इजिली पता लगा सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में, या फिर डीएनए में, या फिर आरएनए में, जो कहीं ना कहीं एक मेजर डिजीज का रूप आगे ले लेता है। In contrast to other sequencing methods or technology, nanopore-based sequencing is cheaper, very easy to use, and does not require much computational and lab infrastructure and only needs a small amount of DNA in a test sample। कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक सिंपल नैनोपोर ट्यूब चाहिए होता है, और उस नैनोपोर ट्यूब से, जो कि चार्ज्ड होना चाहिए, उस नैनोपोर ट्यूब से एक आपको डीएनए का टेस्ट कह सकते हैं, सैंपल टेस्ट, उससे पास करवाइए। अब उस डीएनए में जो सबसे माइन्यूट लेवल होगा उसको भी वह अर्ली डिटेक्ट कर सकता है। अगर आप प्रोटीन को उसमें से पास कराते हैं तो प्रोटीन का इवन एक अमीनो एसिड भी उसमें से क्रॉस होता है, तो उसे वह इजिली सेंस करता है और एनालाइज करके यह पता लगाता है कि आखिर उसमें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। It is the only sequencing technology that offers a real-time analysis in a fully scalable formats from pocket टू द पॉपुलेशन स्केल। मतलब कह सकते हैं कि माइन्यूट लेवल से लार्ज स्केल तक ये इजीली एनालिसिस कर सकता है, एंड दैट कैन एनालाइज नेटिव डीएनए और आरएनए सीक्वेंस इन एनी लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट टू अचीव शॉर्ट और अल्ट्रा रिड लेंथ। बेसिकली कह सकते हैं कि एकदम स्मॉल अमाउंट, जो हम डीएनए एक अमीनो एसिड की बात कर रहे थे, वहां से लेके एक फुल डीएनए स्केल या फुल आरएनए स्केल को भी ये इजीली स्टडी कर सकता है। इट कैन ऑल्सो अंडरटेक टारगेटेड सीक्वेंसिंग with a focus on a specific gene and the region।
कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको होल बॉडी का स्टडी करना है तब भी ये फ्यूजिबल है, या फिर किसी टारगेटेड रीजन या किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को आपको स्टडी करना है या जीन को स्टडी करना है, वहां भी ये फिजिबल माना जाता है। तो कह सकते हैं कि ये मेडिकल क्षेत्र में साइंस का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि अभी एडवांसमेंट आ गया है, गेम चेंजर साबित होने वाला है, जिसमें जो डिजीजेज है जो आगे चल के आउटब्रेक के रूप में इमर्ज हो जाते हैं, उन्हें अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है एट द माइन्यूट लेवल। और ये कह सकते हैं कि जो नैनोपोर टेक्नोलॉजी है ये आने वाले टाइम में रियली में मेडिकल क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।